मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल यूनिट से संबंधित सभी जानकारियाँ। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत प्रशिक्षण पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रशिक्षण पुस्तिका को अवश्य पढ़ें। अब हम आज का विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है मेरा कंट्रोल यूनिट। ये जो स्लाइड में चित्र लगाया गया है, इमेज लगाया गया है, वह इमेज कंट्रोल यूनिट का है। इस कंट्रोल यूनिट को नोटा सहित अधिकतम 384 उम्मीदवारों के मिले मत को रिकॉर्ड करने की क्षमता है। यानी ये जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, ये अपडेटेड वर्जन है, M3 वर्जन का है। दूसरा पॉइंट, इस कंट्रोल यूनिट को 4 भागों में विभाजन किया गया है। पहला, डिस्प्ले सेक्शन। ये जो सेक्शन दिखाई देता है डिस्प्ले सेक्शन, ये डिस्प्ले सेक्शन है जो आपको एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। दूसरा, कैंडिडेट सेक्शन। ये कैंडिडेट सेक्शन एरो मार्क के माध्यम से ये दिखाया गया है, जिसमें इस कैंडिडेट सेक्शन में जो बाएं भाग होते हैं वो बैटरी कंपार्टमेंट होता है और जो दाएं भाग होते हैं वो कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है। जो तीसरा जो पार्ट है वो रिजल्ट सेक्शन है। ये एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है रिजल्ट सेक्शन। इस रिजल्ट सेक्शन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्लोज बटन, दूसरा जो बाएं साइड में रिजल्ट सेक्शन के बाएं साइड में क्लोज बटन होता है और जो बीच वाले पार्ट होते हैं उसमें रिजल्ट बटन और प्रिंट बटन होता है और सबसे जो राइट साइड में होते हैं वो क्लियर बटन होता है। चौथा जो पार्ट है वो पार्ट है मेरा बैलेट सेक्शन का, सबसे नीचे वाले पार्ट होता है जो एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, जब कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करते हैं तो बिप की ध्वनि सुनाई देती है और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन के बाएं ओर हरे रंग का लैंप दिखाई देता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट धीरे धीरे डिवाइसों को यानी बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कॉन्फ़िगर करने लगता है। यानी जब हम कंट्रोल यूनिट पावर स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो ग्रीन लैंप है वो जलने लगता है। जलने के बाद ये डिस्प्ले सेक्शन में हमको कॉन्फ़िगर करने का मैसेज दिखाई देता है। इसमें मैसेज, ये मैसेज जो है के रूप में हमको टाइम दिखाता है, उसके बाद किस डेट दिखाता है, उसके बाद कितने कैंडिडेट हैं वो, वीवीपैट का सीरियल नंबर, इसके बाद बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर, सब सीरियल नंबर सभी कुछ दिखाता है इसमें हमको। ठीक, किस कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं वो सभी इसी रिजल्ट सेक्शन में शो करता है। 2 से 2.5 मिनट के बाद ये जो कंट्रोल यूनिट है वो ईवीएम ईजेडी का लास्ट में मैसेज आता है। ये दर्शाया गया है एरो मार्क के माध्यम से ग्रीन लैंप की जहाँ पे है वहाँ पे। नेक्स्ट, अब डिस्प्ले सेक्शन पे आते हैं हम। ये डिस्प्ले सेक्शन रहा हमारा। इस सेक्शन में मशीन में दर्ज जानकारी और डेटा प्रदर्शित करने का प्रावधान है। यानी रिजल्ट सेक्शन में जो है वो डेटा प्रदर्शित करने का प्रावधान है, जैसे तारीख, समय, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या, प्रत्येक उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, विभिन्न तरह की त्रुटियां आदि। ये सभी जानकारी जो है वो डिस्प्ले सेक्शन में शो करता है। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट सेक्शन। ये कैंडिडेट सेट सेक्शन एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके बाद डिस्प्ले सेक्शन के नीचे ठीक बाएं भाग में मेरा बैटरी कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये बैटरी कंपार्टमेंट ये रहा जो एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। अब डिस्प्ले सेक्शन के ठीक बाएं ओर, डिस्प्ले सेक्शन के ठीक बाएं ओर, यहाँ बाएं नहीं होगा, यहाँ दाएं ओर कैंडिडेट सेट बटन होता है।
जिससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या को मशीन में सेट किया जाता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ बाएं ओर नहीं होकर के दाएं ओर होगा, जो ये वाला पार्ट होता है। ये पार्ट होता है, ये कैंडिडेट सेक्शन का दायां वाला भाग है, जिसमें कैंडिडेट सेट होता है, जो जिस कैंडिडेट कुल कितने कैंडिडेट उस विधानसभा क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, उस पे उसको डिनोट, उसको जो है ना सेट करने के लिए क्या रहता है, फिक्स करने के लिए क्या रहता है। यहाँ पे ठीक नीचे नहीं होगा, ठीक बाएं होगा, ठीक दाएं होगा। अब आते हैं रिजल्ट सेक्शन। अब रिजल्ट सेक्शन ये हमारा कंपार्टमेंट हो गया रिजल्ट सेक्शन का। अब कैंडिडेट सेक्शन के नीचे, रिजल्ट सेक्शन होता है, जिसमें 4 बटन होते हैं। बाएं और क्लोज बटन होती है, जिसका उपयोग मतदान को बंद करने के लिए किया जाता है। ये बटन क्लोज बटन हो गया, जो एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। बीच में रिजल्ट और प्रिंट बटन होता है। अब रिजल्ट बटन का प्रयोग रिजल्ट को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। उसके बाद प्रिंट बटन का प्रयोग विस्तृत परिणाम को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये प्रिंट बटन जो है यहाँ पे है, वो उसको एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। अब दाएं और क्लियर बटन होता है, जिसका प्रयोग दर्ज किए गए मतों को मिटाने के लिए किया जाता है। अब जो सबसे लास्ट में होता है वो क्लियर बटन होता है, वो मत को मिटाने का उसका उपयोग किया जाता है, मत मिटाने में उसका उपयोग किया जाता है क्लियर बटन का। ये एरो के माध्यम से दर्शाया गया है। अब आते हैं बैलेट सेक्शन। बैलेट सेक्शन जो होता है कंट्रोल यूनिट का सबसे नीचे वाले सेक्शन होता है, जिसमें ये दर्शाया गया है। अब रिजल्ट सेक्शन के नीचे 2 बटन होते हैं, एक बटन टोटल का होता है, दूसरा बटन बैलेट का होता है। टोटल बटन दबाने से उस समय तक दर्ज की गई कुल मतों की संख्या प्रदर्शित की जाती है। यानी टोटल बटन हम दबाते हैं, जो उस समय तक कुल कितने मत रिकॉर्ड हुए हैं उसका डेटा वो शो करेगा। एक बात का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जब टोटल बटन दबाते हैं हम, उसमें किस कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं ये नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल मत कितना अभी डाला गया वो दिखाता है। ये टोटल बटन का एरो लगा हुआ है। अब बैलेट बटन दबाने से बैलेट यूनिट मत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जब किसी भी मतदाता को मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो P3 के द्वारा बैलेट जारी किया जाता है। उसके उपरांत ही मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते हैं अपना मत डालने के लिए। एरो मार्क के माध्यम से दर्शाया गया है। थैंक यू। आप सभी मतदान कर्मियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।